प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेते हैं लेक्चर नंबर 11। दूसरे अध्याय में विश्व जनसंख्या के वितरण के अंतर्गत जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जो आर्थिक कारक होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहला है खनिज। देखिए, जिन क्षेत्रों में खनिजों की विशाल भंडार मिलते हैं वहाँ खनन उद्योग ज़्यादा विकसित हुआ है। ये स्पष्ट सी बात है, आप जानते हैं जहाँ खनिज संसाधन ज़्यादा होते हैं वहाँ उद्योग धंधों का विकास बहुत तेज़ गति से होता है और खनन उद्योग ज़्यादातर वहाँ पर विकसित हो जाता है। इन खानों में लोग श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं और वहीं उसके आसपास के क्षेत्रों में ही अपनी झुग्गियाँ डाल करके बस जाते हैं। अधिक मांग के कारण कोयला व लौह इस्पात लौह अयस्क खनन क्षेत्र अधिक जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, क्योंकि आज इस वर्तमान समय में जो मांग है खनिज संसाधनों की वो बहुत अधिक बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से ये जो उद्योग है और ज़्यादा फला फूला अर्थात विकसित हुआ है। दूसरा है नगरीकरण। देखिए, नगरों में जीवन की बेहतर गुणवत्ता पाई जाती है। आपने देखा होगा नगरों में जीवन के लिए सारी सुविधाएं आसानी से पूरी हो जाती हैं, इसलिए वहाँ जनसंख्या का अधिक घनत्व पाया जाता है। नगरों में रोजगार आसानी से मिल जाता है, चिकित्सा जल्दी प्राप्त हो जाती है, शिक्षा, परिवहन में मनोरंजन की आदि जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती हैं। नगर ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति और विशेषीकृत शिक्षा के जो केंद्र नगर ही माने गए हैं। वैसे तो माना जाता है कि नगरों में उत्तम नगरीय सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन इसके बावजूद नगरीय जीवन के निम्न कष्टदायक पक्षों का मानव को सामना करना पड़ सकता है। तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, देखें जरा। सबसे पहले है सड़क मार्गों पर भीड़ भाड़ एवं ट्रैफिक जाम की समस्या। आपने देखा होगा नगरों में या बड़े बड़े शहरों में जब हम जाते हैं तो सड़कों पर बहुत अधिक भीड़ भाड़ मिलती है, ट्रैफिक की समस्या से हमें जूझना पड़ता है। अगर कहीं आप जल्दी में जा रहे हैं तो वहाँ आसानी से आप नहीं आ और जा सकते हैं। दूसरा, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण की बहुत गंभीर समस्या होती है। वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण तो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। एक रहन सहन व शिक्षा पर होने वाला अधिक व्यय। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के रहन सहन में काफ़ी अंतर होता है। रहन सहन अगर नगर की बात करें तो नगरीय रहन सहन में शिक्षा के क्षेत्र में और अपने खान पीन अर्थात जीवन यानी कि व्यवहारिक क्षेत्र में होने वाला जो खर्च है वो गांव की अपेक्षा ज़्यादा होता है। एक है आपका औद्योगिक विकास। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक समृद्धि के द्वीप माने जाते हैं। ये न केवल विभिन्न प्रकार के हैं बल्कि रोजगार भी प्रदान करते हैं और व्यक्ति को अपने निपुणता, कुशलता व ज्ञान के सदुपयोग का अवसर भी प्रदान करते हैं। जब नगरों में, शहरों में जब हम जाएंगे तो अनेकों प्रकार के उद्योग धंधे लगे हुए होते हैं। वहाँ अपनी कुशलता का, अपनी निपुणता का जब हम वहाँ प्रयोग करेंगे तो उससे हमें अपने अंदर ज्ञान की जो सीमा होती है, जो क्षमता होती है, इसका पता चल जाता है। ऐसे अमेरिका का न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, यूरोप की राइन घाटी व रूर क्षेत्र, रूस का मास्को टुला क्षेत्र तथा भारत के मुंबई पुणे क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अग्रणी हैं और इसीलिए ये सारे क्षेत्र विश्व की सघन आबाद क्षेत्रों में गिने जाते हैं, अर्थात जनसंख्या यहाँ ज़्यादातर निवास करती है। तो इसलिए ये तीनों यानी खनिज, नगरीकरण और औद्योगिक विकास तीनों एक ऐसे बिंदु हैं बालको जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, अर्थात सभी ऐसे बिंदु हैं जिनसे जनसंख्या वितरण अधिक पाया जाता है। आगे जो तीसरा है उसके बारे में कल आपको बताया जाएगा।